नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, हो सकता है आपके मन में भी ये चीज़ आती हो। जैसे मैंने 2-3 वीडियोस डाली थी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की या इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की भी एक वीडियो डाली थी, तो उस पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके ये बात बोली कि ट्रैक्टर की छत के ऊपर जो है सोलर पैनल लगा दो या गाड़ी की छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दो, उससे उसको कभी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हमने बना ली है तो इसको चार्ज करना पड़ता है, तो जो सोलर पैनल है वो फ्री में हमको बिजली देते हैं। तो इसकी छत के ऊपर या गाड़ी के ऊपर जो सोलर पैनल है वो हम क्यों नहीं लगाती कंपनियां, क्यों ऐसी गाड़ी नहीं बनाते जिसको कभी चार्ज ना करना पड़े। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसको या तो हम घर पे चार्ज करते हैं या फिर उसको चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज करना पड़ता है और उसके पैसे लगते हैं या फिर बिजली की खपत होती है। तो इसको एक्चुअल में जैसे जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसको ग्रीन व्हीकल भी बोलते हैं लोग कि ये पोल्यूशन नहीं करती। पोल्यूशन तो नहीं करती है गाड़ी, लेकिन जो बिजली बनती है जिससे चार्ज होती है तो वहाँ पे तो पोल्यूशन होता ही है, क्योंकि बिजली जो है वो कोयले से बनती है या थर्मल प्लांट में बनती है। तो दोस्तों क्यों इस पे सोलर पैनल नहीं लग सकते, इसी चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो गाड़ी की छत होती है दोस्तों उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगना ये कोई नई बात भी नहीं है। बहुत टाइम पहले से कंपनियां सोच रही हैं कि ऐसी कार बनाई जाए और ऐसी कुछ गाड़ियां लॉन्च भी हो चुकी हैं जिनकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है और वो थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें जो रेंज है गाड़ी की वो ऐड करती हैं। प्रॉपर कोई सोलर कार नहीं बनी है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2016-17 में, जो एक सोनो मोटर्स नाम की कंपनी थी और सियोन इस गाड़ी का नाम था। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया था सियोन। तो ये जो सोनो मोटर्स है ये कंपनी सोलर पावर्ड व्हीकल बनाती हैं, गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन इनका जो काम है वो ये कार बनाने का नहीं है। इस कंपनी का काम ये है कि जैसे जो बड़े बड़े ट्रक या ट्रेलर होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर व्हीकल होते हैं, जैसे कि दूध लेके जाने वाले, जो ऐसी चीज़ें जो रास्ते में जाते हुए टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो सकती हैं, उनको ले जाने के लिए जो रेफ्रिजरेटर व्हीकल होते हैं, जो कंटेनर होते हैं व्हीकल के पीछे, उसके ऊपर बहुत सारी स्पेस होती है खाली। तो स्पेस के ऊपर सोलर लगा के वो जो ट्रक के पीछे का रेफ्रिजरेशन है, जो एसी चलते हैं उसके अंदर, उसको सोलर पे चलाने का ये कंपनी काम करती है। ट्रक जो होता है वो नॉर्मल डीजल पेट्रोल से ही चलता है। तो इस कंपनी ने सोचा क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिसको पूरी तरह से सोलर से पावर्ड ही बनाया जाए, जो सोलर से ही चलेगी, सोलर से ही चार्ज होगी। तो इस गाड़ी में पूरी आप देख रहे हो छत पे, यहाँ पे, ये जितने भी पार्ट जहाँ पे भी जगह मिली उन्होंने हर सरफेस के ऊपर सोलर पैनल लगाया। लेकिन फिर भी ये गाड़ी जो है 2023 में लॉन्च होनी थी, होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई और कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया क्योंकि उनका खर्चा बहुत आ चुका था और इसको जो बनाने की कीमत है वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। बिकेगी या नहीं, कैसी चलेगी या नहीं, क्योंकि एक चीज़ ये था कि इसका डिज़ाइन तो अच्छा था बट हर जगह पे सोलर पैनल ही दिखते थे। तो लाल, पीली, हरी गाड़ी अलग अलग कलर की नहीं बना सकते थे और भी बहुत सारे इशू रहे होंगे। तो इसीलिए इस कंपनी ने इस जो प्रोजेक्ट है इसको बेचने का फैसला कर लिया है। इनकी वेबसाइट पे जाके किसी ने खरीदना हो तो खरीद भी सकता है। उसके पूरा जो प्लांट है, उसके जो भी राइट्स हैं, डिज़ाइन है, प्रोटोटाइप्स हैं, वो सब ये सेल कर रहे हैं। ये गाड़ी क्यों फेल हुई इसके ऊपर आगे की वीडियो में किसी में विचार करेंगे, अगर आपको जानने में आप इंटरेस्टेड हो तो। आज हम नॉर्मल गाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं कि इस गाड़ी का, ये टाटा की नेक्सॉन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप बहुत से लोगों को पता होगा, तो ये जो कॉमन सभी को पता है, इसीलिए मैंने ये वाली गाड़ी उठाई है एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये जो गाड़ी है इसमें 30 किलोवाट की बैटरी है। हालांकि इसमें दो मॉडल आते हैं, ईवी और ईवी मैक्स, तो मैंने ईवी वाला लिया है। इसमें जो बैटरी आती है वो 30 किलोवाट आवर की, यानी कि 30 यूनिट बिजली स्टोर करती है जो इसकी बैटरी है। और इसकी जो रेंज है वो है 312 किलोमीटर, यानी कि 30 यूनिट में 312 किलोमीटर ये गाड़ी चलती है, ये कंपनी का कहना है। हालांकि इंडियन रोड्स और इंडियन कंडीशन के हिसाब से कम ही चलती होगी, 280 ट्रैफिक की वजह से, या कैसे भी कह लो। और अगर हम 30 जो यूनिट है उसको 9 रुपये के हिसाब से लगाएं तो 217 रुपये की बिजली बनती है, ये जो 30 यूनिट है, अगर हम घर पे इसको चार्ज करते हैं तो। और ये जो एक यूनिट 10, सॉरी यहाँ पे मैंने किलोमीटर लिखना था, जो किलोमीटर पर यूनिट है, यहाँ पे KWH लिख दिया, ये किलोमीटर पर यूनिट का है। एक यूनिट से 10 किलोमीटर ये गाड़ी चलती है, यानी कि 30 यूनिट की बैटरी है, 312 की रेंज है, 217 रुपये की बिजली होगी और एक यूनिट से
1 यूनिट से ये 10 किलोमीटर चलती है, लगभग 1 रुपये आप मान के चलो, 1 रुपया किलोमीटर इसका खर्चा है। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, अगर हम सोलर से करें तो दोस्तों एक जो गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी, इसकी जो छत है इसके ऊपर हमें ये स्पेस मिलती है सिर्फ सोलर पैनल लगाने के लिए, जो छत होती है, क्योंकि जो बाकी का एरिया है उसको हम इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एरिया जो है वो इतना फ्लैट भी नहीं होता, और वहाँ पे अगर गाड़ी किसी और डायरेक्शन में जा रही है तो साइड पे हो सकता है इधर शेडो हो, इधर शेडो हो। तो हम सिर्फ रूफ की बात कर रहे हैं कि उसकी छत के ऊपर पैनल क्यों नहीं लगाते। तो यहाँ पे जो एरिया है ये 1.5 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है अप्रोक्सीमेट एक गाड़ी की छत के ऊपर, और जो हमारा 500 वाट का सोलर पैनल होता है वो होता है 2.2 स्क्वायर मीटर का, यानी कि ये 1.5 स्क्वायर मीटर जगह है और यहाँ पे 2.2 स्क्वायर मीटर है। इसका मतलब ये पूरा पैनल 500 वाट का भी इसके ऊपर फिट नहीं हो पाएगा। इस एरिया के अकॉर्डिंग, इस पैनल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हमें पैनल बिठाना हो तो हम सिर्फ 300 वाट का पैनल ही यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम 300 का पैनल इस पर कंपनी लगा के देती है हमें, तो उससे क्या होगा कि हम जो स्टैंडर्ड इसका मानते हैं, ये तो नहीं है कि पैनल लगा दिया तो पूरा दिन आप धूप में गाड़ी खड़ी करी रखोगे, तो 3 घंटे हम मान के चलते हैं कि 3 घंटे इसको प्रॉपर सनशाइन मिलेगी पूरी, यानी कि अगर दिन के 7 घंटे भी हम माने तो उसको हम 3 ही मान के चलेंगे, क्योंकि एक तो ये जो एरिया है, ये जो रूफ है, ये बिल्कुल फ्लैट है, ये एंगल पे नहीं है किसी पे, तो इस पे धूप जो है वो एनर्जी जो सूरज की ये कम कैच करेगा पैनल। तो अगर 3 घंटे भी हम मान के चलें 300 वाट का पैनल, तो 1 यूनिट भी नहीं बनाएगा, यानी कि 0.9 यूनिट वो जनरेट करेगा, ऐसा मेरा मानना है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। और अगर 100 किलोमीटर की रेंज हमें चाहिए तो हमें 10 यूनिट चाहिए, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, 100 किलोमीटर की रेंज चाहिए तो 10 यूनिट बिजली की चाहिए, यानी कि 100 किलोमीटर रेंज के लिए और 10 यूनिट के लिए 2 किलोवाट के सोलर पैनल हमें इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। ये सिर्फ 300 वाट के लग सकते हैं, लेकिन 2 किलोवाट के पैनल लगाने पड़ेंगे, और उनको भी पूरा दिन धूप में खड़ा रखना पड़ेगा गाड़ी को, तो जाके हमें 100 किलोमीटर की रेंज उसमें से मिल सकती है, अगर 2 किलोवाट के पैनल हम इस पे लगाते हैं तो। और अगर हम इसी 3 घंटे की बात करें, सिर्फ 3 घंटे धूप की बात करें, तो 3.5 किलोवाट के पैनल जो है वो इस गाड़ी के ऊपर लगाने पड़ेंगे, तो जाके ये गाड़ी जो है वो सोलर पे चल पाएगी। अब 3.5 किलोवाट के सोलर लगाने की जगह इस गाड़ी को छोड़ो, ऐसी 10 गाड़ियां भी मिला लें तो भी नहीं बन पाएगी। 10 गाड़ियों की छत के ऊपर भी 3.5 किलोवाट का सोलर जो है वो नहीं लग पाएगा। और एक इसमें दूसरा रीज़न ये भी है कि जो एक नॉर्मल सोलर पैनल होता है वो 42 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो निकालता है, इसकी आउटपुट जो होती है, लेकिन जो कार की बैटरी है वो 320 वोल्ट इनपुट लेती है, 320 वोल्ट की वोल्टेज पे वो काम करती है। तो इस पैनल से अगर 320 वोल्ट लेना पड़ेगा, अगर लेना है तो मान के चलो कि हमें लगभग 10 गुना के करीब, 8 गुना के करीब हमारी जो वोल्टेज है वो बढ़ानी पड़ेगी। और अगर 8 गुना हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो एम्पेयर्स हैं वो 8 गुना कम हो जाएंगे, जितनी भी इसकी आउटपुट है। ये भी थोड़ा सा इशू रहता है, और यही कारण है कुल मिला के ये जो सरफेस एरिया है ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब तक कोई ऐसा पैनल नहीं आ जाता जो इतनी सी जगह से 2-3 किलोवाट की बिजली निकाल दे, तब तक कोई ऐसी गाड़ी बनना जो पूरा दिन सोलर से ही चार्ज हो और सोलर से ही चलो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब कोई ऐसा पैनल आ जाएगा आने वाले टाइम में, रिसर्च करके, कि जो बहुत ही कम जगह में से, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, जो इतनी जगह में ही 2-3 किलोवाट निकाल दे, उस टाइम पे हो सकता है कि गाड़ी कोई ऐसी आ जाए जो पूरा दिन सोलर से चार्ज होगी और सोलर से ही चलेगी, बिना कभी चार्ज, उसकी जो बैटरी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो दोस्तों यही था रीज़न मेन जिसकी वजह से सोलर पैनल गाड़ियों की छत के ऊपर नहीं लगाया जाता। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।